अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं, नेक्स्ट है कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन। ओके, सिलिकॉन के कौन कौन से कंपाउंड्स हैं, तो यहां पर हम 2 कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे, एक तो सिलिकॉन्स और एक सिलिकेट्स। ओके, सबसे फर्स्ट हम लेंगे सिलिकॉन्स। तो देखो, सिलिकॉन्स जो है ये ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड्स होते हैं जिनमें SiO-Si बॉन्डिंग होती है। इनका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है, मींस इनकी जो रिपीटेड यूनिट है R2SiO, वो किसके करस्पॉन्डिंग दिखती है, किसके सिमिलर, R2CO, कीटोन के जैसे, इसलिए इनके नेम में सिलिकॉन आता है। ठीक है, दीज आर ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर कंटेन SiO-Si लिंकेज। ओके, इनमें SiO-Si लिंकेज होगा एंड रिपीटेड यूनिट होगी R2SiO। Since the empirical formula of R2SiO is similar to that of ketone R2CO, therefore these are called silicones। समझ गए बच्चों कि ये ऐसे ऑर्गेनो सिलिकॉन यौगिक हैं जिनमें SiO-Si बंधन होता है और इनकी जो रिपीटेड यूनिट है वो है R2SiO, पुनरावृत्ति करती है, सिलिकॉन कहलाते हैं। इनका मूल अनुपाती सूत्र कीटोन मतलब R2CO के समान है, इसलिए इन्हें बोला गया है सिलिकॉन। अब आता है कि प्रिपरेशन। तो देखो, प्रिपरेशन में इनमें जो यूज होता है जो इनिशियल कंपाउंड, और वो है क्लोरोसिलेन, मोनोक्लोरोसिलेन, डाइक्लोरोसिलेन, ट्राइक्लोरोसिलेन। इस तरह से एल्किल और क्लोरीन और सिलिकॉन से बने कंपाउंड ये कहलाते हैं क्लोरोसिलेन। तो क्लोरोसिलेन जब हाइड्रोलाइज किए जाते हैं तो बनते हैं हाइड्रोक्सीसिलोन, ये है हाइड्रोक्सीसिलेन। इन्हीं के पॉलीमराइजेशन से बनते हैं बच्चों क्या, सिलिकॉन्स। यही मैंने लिखा है कि क्लोरोसिलेन्स आर हाइड्रोलाइज्ड गिव हाइड्रोक्सीसिलेन which on polymerization gives silicones। समझ गए बच्चों, क्लोरोसिलेन के जल घटन से क्या मिलते हैं, हाइड्रोक्सीसिलेन, जो कि पॉलीमराइज्ड होकर बहुलीकृत होकर क्या बनाते हैं, सिलिकॉन। देखो इस तरह से है, पहले यह है डाई एल्किल डाइक्लोरोसिलेन, ये क्या है बच्चों, इसका हम नाम देंगे क्या, डाई एल्किल डाइक्लोरो, ठीक है, और सिलेन। और ये क्या है, मोनो, ठीक है, एल्किल ट्राइक्लोरोसिलेन, और ये है ट्राई एल्किल मोनोक्लोरोसिलेन। ओके, इनका हाइड्रोलिसिस हुआ, इनमें ये आ गया Cl हटके और वहां क्या आ गया OH, जस्ट ऐसा ही यहाँ 3OH और यहाँ 1OH। ध्यान रखें, ये जो OH ग्रुप है यही एक्चुअली में पॉलीमराइज्ड बॉन्ड जो है, पॉलीमराइजेशन में इन यूनिट्स को बॉन्डेड करता है। अब इनमें 2 OH है, एक OH इस तरफ है, एक OH इस तरफ है, तो ये इस तरफ भी पॉलीमराइज्ड हो सकता है, इस तरफ भी पॉलीमराइज्ड हो सकता है, और ऐसे में बनता है एक लीनियर पॉलीमेरिक सिलिकॉन। अभी मैं इनको बता के बताऊंगा। इसको बोलते हैं डाई एल्काइल डाइहाइड्रोक्सीसिलेन। ये क्या है, डाई एल्काइल डाइहाइड्रोक्सीसिलेन, जिसके पॉलीमराइजेशन से बनता है पॉलीमेरिक लीनियर पॉलीमर। यहां पर 3 OH है, तो 3 OH से ये क्रॉस लिंकिंग कर सकता है, 2 से सीधी लाइन, और तीसरे OH से क्रॉस लिंकिंग करता है, तो इससे बनते हैं क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन पॉलीमर। और इनमें केवल एक ही OH है। अगर ये पॉलीमराइज कंडेंस्ड हो जाएगा तो फिर आगे कोई पॉलीमराइजेशन नहीं होता, इसलिए इनका यूज होता है टर्मिनेटर के फॉर्म में। मींस चेन को हम क्या करें, रोकना चाहें पॉलीमराइज होने से, तो इसका यूज होता है। अब देखो बच्चों, मैं आपको इस तरह से पॉलीमराइजेशन बताता हूं, इसमें क्रॉस लिंकिंग, लीनियर पॉलीमर और एक टर्मिनेटर की तरह किस तरह से ये वर्क करते हैं, हाइड्रोक्सीसिलेन। तो अगर हम लीनियर पॉलीमराइजेशन करें, ठीक है, कि लीनियर पॉलीमराइजेशन, तो लीनियर पॉलीमराइजेशन में आप देखोगे कि जैसे ये है OH SiR और ये क्या है OH प्लस HO SiR, ओके, OH, यही चलता रहेगा। तो यहां से ये OH रिमूव हो जाएगा, जस्ट यहां से आगे ये रिमूव हो जाएगा, ऐसे ही ये रिमूव हो जाएगा। तो यहां पर जब पॉलीमराइजेशन हुआ, ओके, तो देखो पॉलीमराइजेशन में क्या बन जाएगा, O, यहां पर इस तरह से पॉलीमराइज होगा, यहां R, ये R, फिर O, फिर SiR, फिर O, SiR, और यही चलता रहेगा। तो ये जो बना, ये क्या है, पॉलीलीनियर पॉलीमर, लीनियर पॉलीमेरिक, ठीक है,
क्या, सिलिकॉन। समझ गए बच्चों कि जब डाई हाइड्रोक्सी डाई एल्काइल सिलेन का पॉलीमराइजेशन होगा तो बनता है लीनियर पॉलीमर। इस तरह से लीनियर पॉलीमर बनेगा। अब हम आते हैं क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। देखो किस तरह से बनेगा, क्रॉस लिंकिंग कैसे हो जाती है। तो ये है हमारे पास, इस तरह से हम क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। ओके, तो क्रॉस लिंक पॉलीमर में क्या होगा कि यहां पर जो पॉलीमराइजेशन हो रहा है, किसका हो रहा है पॉलीमराइजेशन, RSiOH हो रहा है। देखो यहां OH है, अब हम यहां एक और यूनिट ऐसी लिया जिसमें 3 OH ग्रुप है इस तरह से, प्लस HO SI, यहां भी OH ले लें, यहां OH है, यहां R है, OH है। तो यहां से पॉलीमराइजेशन हो सकता है, ये तो हो ही रहा है, यहां भी पॉलीमराइजेशन। तो अब यहां पर जो पॉलीमराइजेशन होगा तो हम देखेंगे कि हमारे पास क्या पॉलीमर बनेगा, RO, ओके, SI R O, इस तरह से यहां पर फिर O, फिर SI, यहां O है, यहां R है, O SiOO, और यहां पर ये है R। तो ये जो बना, ये क्या है बच्चों, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। क्या है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। इसमें क्रॉस लिंकिंग हो जाती है, ओके, जैसे कि बैकेलाइट में दिखती है। और तीसरा होता है कि टर्मिनेटर कैसे यूज किया जाए, ठीक है, R3SiOH। तो ये क्या होता है, टर्मिनेटर। अब टर्मिनेटर चाहे इसमें टर्मिनेटेड करना हो, सपोज आपको यहाँ पर चेन को रोकना है आगे पॉलीमराइजेशन, चाहे वो लीनियर हो, तो यहाँ OH प्लस HO SI, यहाँ R है, यहाँ R है, यहाँ R है, जस्ट ऐसा ही HO SI R और R। तो यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा और रिएक्शन के बाद आप देखोगे कि इस तरह से आपको जो पॉलीमर मिला, चाहे वो क्रॉस लिंकिंग का हो और चाहे लीनियर पॉलीमर हो, ओके, यहां पर आपने देखा कि ये OSI R ये था इस तरह से, और यहां हो गया SI R। तो यहां पर ये चेन टर्मिनेटेड हो गई। समझ गए बच्चों। तो यहां पर ये किस तरह से यूज हो रहा है, एक टर्मिनेटर की तरह। तो ये है पॉलीमराइजेशन और सिलिकॉन का फॉर्मेशन। लीनियर पॉलीमराइजेशन डाई हाइड्रोक्सी से बनता है, क्रॉस लिंक पॉलीमराइजेशन ट्राई हाइड्रोक्सी से, और टर्मिनेटर बनता है मोनो हाइड्रोक्सी से। ओके, तो यहां तक। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं सिलिकॉन्स की प्रॉपर्टीज में। तो देखो, एक तो है शॉर्ट चेन सिलिकॉन्स आर ऑयली लिक्विड। जो छोटी चेन वाले, ठीक है, शॉर्ट चेन वाले जो सिलिकॉन्स हैं वो क्या है, ऑयली लिक्विड। जो मीडियम चेन के सिलिकॉन्स हैं वो विस्कस लिक्विड है और जेली है, ग्रीस के जैसे। समझ गए ना, जो मीडियम चेन के हैं वो लिक्विड है, विस्कस लिक्विड या जेली जैसे या ग्रीस जैसे। और जो वेरी हाई चेन वाले हैं वो है रबर लाइक एलास्टोमर्स, बिल्कुल रबर जैसे दिखते हैं। ओके, छोटी श्रृंखला वाले सिलिकॉन तेली द्रव है, मध्यम श्रृंखला वाले जेली या ग्रीस जैसे हैं, और लंबी श्रृंखला वाले कैसे हैं बच्चों, रबर जैसे। अब आता है दूसरा पॉइंट, देखें कि वाटर इनमें जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, आप देखोगे जो कि आर्टिफिशियल पॉलीमर्स होते हैं उन्हीं के जैसी है। वाटर रिपेलेंट होते हैं, हीट रेजिस्टेंट होते हैं, केमिकली इनर्ट है, रेजिस्टेंट टुवर्ड ऑक्सीडेशन एंड अटैक ऑफ एसिड्स बेसिस, गुड इंसुलेटर, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, स्टेबल एट हाई टेम्परेचर। समझ गए बच्चों, नॉन टॉक्सिक, हाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, और विस्कोसिटी इज नॉट चेंज इन डिफरेंट टेम्परेचर। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जिसके कारण ये बहुत ही यूजफुल पॉलीमर है बच्चों। जल प्रतिकर्षी, ऊष्मारोधी, रासायनिक निष्क्रिय अम्लों, क्षार ऑक्सीकारकों से प्रभावित नहीं होते, ठीक है, नहीं होते हैं। विद्युत के कुछ चालक हैं, उच्च ताप पर स्थायी हैं, अविशाल्य हैं, उच्च परावैद्युतांक है, इनका श्यानता ताप से प्रभावित नहीं होते। फिर आता है इसके कि सिलिकॉन कहाँ-कहाँ यूज होते हैं। तो देखो बच्चों, सिलिकॉन यूज्ड हाई टेम्परेचर ऑयल बाथ, हाई वैक्यूम पंप। मतलब लिक्विड जो होता है, कौन से, कि जो लिक्विड सिलिकॉन्स होते हैं
उनका यूज हाई टेम्परेचर ऑयल बाथ में होता है, इसके अलावा हाई वैक्यूम पंप्स में। यूज्ड फॉर मेकिंग वाटरप्रूफ क्लॉथ्स एंड पेपर, वाटरप्रूफ क्लॉथ बनाने में, पेपर्स बनाने में यूज होता है। इनमें जो एल्काइल ग्रुप होते हैं, ये एल्काइल ग्रुप ही वाटर रेपेलेंट होते हैं। समझ गए बच्चों, इनकी सबसे बड़ी जो प्रॉपर्टी है कि इनमें जो एल्काइल ग्रुप हैं वो क्या होते हैं, हम जानते हैं हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं, और उसी हाइड्रोफोबिक नेचर के कारण ही ये वाटर रेपेलेंट है। ओके, और इसी के कारण इनको वाटरप्रूफ क्लॉथ और पेपर बनाने में यूज होता है। यूज्ड एज अ इंसुलेटिंग मटेरियल फॉर इलेक्ट्रिक मोटर एंड वायर्स, ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, इसलिए इंसुलेशन में यूज होते हैं, इलेक्ट्रिक इंसुलेशन में। सिलिकॉन रबर यूजफुल, दे आर रिटेन देयर इलास्टिसिटी ओवर द टेम्परेचर रेंज, मतलब हाई टेम्परेचर, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिलिकॉन रबर, हाई टेम्परेचर पर भी ये अपनी इलास्टिसिटी को रिटेन रखता है, मतलब बनाए रखता है। मेकिंग वैसलीन लाइक ग्रीसेस, ठीक है, यूज्ड फॉर लुब्रिकेंट इन एरोप्लेन्स, इनके अच्छे लुब्रिकेंट्स बनते हैं जो कि एरोप्लेन में यूज होते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि जो सिलिकॉन है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स हैं, और मेनली इनका यूज होता है सिलिकॉन रबर बनाने में। एक क्वेश्चन होता है कि इनकी वाटर रेपेलेंट नेचर क्यों है, तो वाटर रेपेलेंट नेचर जो है वो इनके किसके कारण है, एल्काइल ग्रुप की हाइड्रोफोबिक नेचर के कारण। ओके, तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी एंड यूजेस थे, आप लिख लें इसको। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट कंपाउंड में, और ये है सिलिकेट। सिलिकेट एक्चुअली में सिलिसिक एसिड जो होता है इसका मेटल डेरिवेटिव होता है, मींस इसके हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट मेटल्स एटम्स से होता है तो बनता है सिलिकेट। सिलिकेट जो है वो मेटल ऑक्साइड और जो सिलिका रेत है इनके कंडेंसेशन या इनकी रिएक्शन से बनता है। तो ये लिखा है कि सिलिकेट्स आर मेटल डेरिवेटिव्स ऑफ सिलिसिक एसिड H4SiO4 and formed by heating metal oxide with sand। रेत और जब मेटल ऑक्साइड रिएक्शन करते हैं तो बन जाते हैं सिलिकेट। जैसे Na2CO3 हीट किया जाए तो बनेगा Na2, CO2 रिमूव हो गई, फिर इसको SiO2 के साथ हीट कर दिया जाए तो सोडियम सिलिकेट बनेगा। ये एक क्या है बच्चों, सिलिकेट। तो समझ गए बच्चों कि ये सिलिसिक अम्ल के धात्विक व्युत्पन्न है और मेटल ऑक्साइड और रेत की क्रिया से बनते हैं क्या, सिलिकेट। अब आता है कि एक क्वेश्चन आता है कि इनकी बेसिक यूनिट क्या है। तो देखो इनकी जो बेसिक यूनिट है वो है SiO4 जिसमें एक सिलिकॉन एटम 4 ऑक्साइड आयन से टेट्राहाइड्रली बॉन्डेड रहता है, मींस एक टेट्राहाइड्रॉन बना होता है इस तरह से। ओके, कि सिलिकेट की जो आधार इकाई है बच्चों वो है SiO4 जिसमें सिलिकॉन एटम 4 ऑक्साइड आयनों से चतुष्फलकी रूप से जुड़ा हुआ है। इस तरह से हम ये कहें कि ये है एक टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट आयन, मतलब SiO4 हम इसको इस तरह से स्ट्रक्चर से समझेंगे। देखो ये 3 ऑक्सीजन ये हैं, चौथा ऑक्सीजन इस तरह से टेट्राहाइड्रॉन में है, और बीचों बीच ये जो डैश लगा रखा है ये सिलिकॉन है जो कि टेट्राहाइड्रॉन यूनिट के बिल्कुल सेंटर में फिट होता है, और उसी से जुड़े होते हैं ये 4 ऑक्सीजन एटम। समझ गए ना, तो यहां तक लिखें। अब हम आएंगे इसका क्लासिफिकेशन के बारे में। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ सिलिकेट। तो ये जो टाइप्स हैं सिलिकेट्स की, एक्चुअली में ये जो टेट्राहाइड्रॉन स्ट्रक्चर है SiO4 का, इसके कितने ऑक्सीजन एटम शेयर्ड हैं इस बेस पर क्लासिफाइड किया गया है। ओके, जैसे पहला है ऑर्थोसिलिकेट। तो ऑर्थोसिलिकेट में आप देखोगे कि डिस्क्रीट SiO4 यूनिट होती है, मींस कोई भी ऑक्सीजन एटम SiO4 का शेयर्ड नहीं होता। यही लिखा है कि these contain सिंगल डिस्क्रीट यूनिट ऑफ SiO4 इसमें SiO4 की एकल इकाई होगी। जैसे जिरकॉन, तो जिरकॉन में Zr4+ और इसके 4- इस तरह से। ऐसे ही फिनेसाइट, तो 2+ इसके और 4- इसके, इसलिए 2 मोल लगे हुए हैं। ठीक है, विलेमाइट Zn2 2+ 4-। इस तरह के जिनमें आप देख रहे हैं कि सिंगल यूनिट SiO4 की दिख रही है, कोई भी ऑक्सीजन एटम किसी से कोई शेयरिंग नहीं करता। ओके, दूसरे हैं पायरोसिलिकेट।
तो देखो पायरोसिलिकेट में क्या होगा कि दो जो टेट्राहाइड्रॉन यूनिट हैं वो एक ऑक्सीजन के थ्रू जुड़े होते हैं। मींस दो टेट्राहाइड्रॉन के बीच में एक ऑक्सीजन एटम होगा, मींस दो टेट्राहाइड्रॉन के कॉर्नर्स जुड़े होंगे। ओके, कि कंटेन टू यूनिट्स ऑफ SiO4 ज्वाइंड अलोंग अ कॉर्नर कंटेनिंग ऑक्सीजन एटम। अपने कॉर्नर के थ्रू जुड़े होंगे तो दो ऑक्सीजन में से एक हट जाएगा, तो जब ये दो यूनिट जुड़ेंगी तो हो जाएगा Si2 और 8 में से एक हटा दे तो 7 और चार्ज जो होगा वो 3 माइनस। क्यों? क्योंकि एक ऑक्सीजन हटने से दो माइनस हट गए। समझ गए ना? जैसे कि तो समझ गए बच्चों कि दो SiO4 इकाइयां होती हैं जो एक दूसरे से कॉर्नर से जुड़ी होती हैं एक ऑक्सीजन, ठीक है, एक ऑक्सीजन द्वारा। जनरल जो इनका यूनिट फॉर्मूला होगा वो होगा Si2O7 6 माइनस। जैसे कि थॉर्टीवेटाइट, ठीक है, थॉर्टीवेटाइट है Sc2Si2O7। ऐसे ही हेमीमॉर्फाइड, तो यहां पर ये है 3 प्लस वाला और ये हो गए कुल 6 माइनस। जस्ट ऐसा ही यहां पर हो गए 6 प्लस तो ये हो गए 6 माइनस। तो हेमीमॉर्फाइड इस तरह के। अब आप मैं इसको एक पहले की स्ट्रक्चर बता दूं। जिरकोन में आप देख रहे हैं कि ये है 4 माइनस यूनिट, तो इसका 4 माइनस और इसके 4 प्लस, इस तरह से। तो ये सिंगल यूनिट अपने आप में कैटायन द्वारा सैचुरेट होती है। इसमें देख रहे हैं आप कि दो टेट्राहाइड्रॉन एक ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्डेड हैं, तो कुल मिला के आपके पास कितने ऑक्सीजन हो गए? 7 और एक ऑक्सीजन हटा है तो दो माइनस हट गए, इसलिए टोटल चार्ज 1 2 3 4 5 6 होगा। तो ये कहलाता है पायरोसिलिकेट। इसकी यूनिट है Si2O7 6 माइनस। फिर तीसरा है चेन सिलिकेट। चेन सिलिकेट में आप देखोगे कि हर एक यूनिट के दो ऑक्सीजन शेयर्ड होते जाएंगे, एक इस तरफ एक दूसरी तरफ, एक लेफ्ट तो एक राइट, इस तरह से दो यूनिट शेयर्ड होंगी ईच टेट्राहाइड्रॉन की, और इनका यूनिट फॉर्मूला होगा SiO3N2-। देखो अगर हम कहें कि एक यूनिट इतना हटा लें तो ये है SiO3, तो एक माइनस, इनका माइनस तो सैचुरेट हो गया। ओके, जस्ट ऐसा ही एक यूनिट ये है। तो अगर यहां पर SiO3N होगा तो यहां कितना हो जाएगा बच्चों? 2N माइनस, जस्ट डबल चार्ज, इस तरह से। तो ये जुड़ती जाती है। तो आप देख रहे हैं कि हर एक टेट्राहाइड्रॉन के दो ऑक्सीजन इस तरह से एक लीनियर चेन पॉलीमर की तरह जुड़े हुए हैं। और समझिए बच्चों कि प्रत्येक चतुष्फलक के दो ऑक्सीजन सहसंयोजित होंगे। इसके एग्जांपल है डाइऑक्साइड, ओके, CaNgSiO3 2 माइनस। तो यहां पर देखो आप कितने प्लस 2 प्लस 2 प्लस, तो यहां पर कितने हो गए? 4 माइनस, इस तरह से। तो जितने यहां पर ये यूनिट होती जाएंगी उसका डबल चार्ज लग जाएगा। ऐसे ही एंस्टाटाइट MgSiO3 इस तरह से। तो ये लिखना। अब देखो बच्चों नेक्स्ट है जो है वो है साइक्लिक सिलिकेट। एक्चुअली में जो लीनियर सिलिकेट है ना, उनके दोनों टर्मिनल को अगर आप जोड़ दो तो बन जाएगा साइक्लिक सिलिकेट। अभी मैं डायग्राम बना के बताऊंगा, पहले तीनों को डिफाइन कर दूं। साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर, यूनिट फॉर्मूला होगा SiO3 होल N2N-। ध्यान रखें बिल्कुल जो लीनियर जो होता है सिलिकेट बिल्कुल उसी का फॉर्मूला है। बस ये है कि हम लीनियर को दोनों जो लाइन है, ये मान लो लीनियर पॉलीमर है, तो इस टर्मिनल को जोड़ दें तो बन जाता है क्या? साइक्लिक। शीट सिलिकेट में आप देखोगे ये 2 डायमेंशनल सिलिकेट है। इसमें जो 3 ऑक्सीजन, हर एक SiO4 यूनिट के जो 3 ऑक्सीजन एटम हैं वो अपनी एडजेसेंट पोजीशन में क्या होंगे? शेयर्ड होंगे। मींस 3 ऑक्सीजन एटम ऑफ ईच टेट्रा शेयर्ड विद एडजेसेंट टेट्राहाइड्रॉन। समझ गए बच्चों? अभी एक का, फिर 2 का, अब 3 का, तो 3 शेयर्ड हो जाते हैं। और इनका जो फॉर्मूला होगा Si2O5N2N-। जैसे टाल्क Mg, इसका तो बैरेल है, ठीक है, इसका है टाल्क, तो Mg Si2O5 होल ट्वाइस इनटू MgOH। ऐसे ही क्योलिन है, ये यहां पर आप देखें 2 प्लस, ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि टोटल यूनिट कितनी है? MgSi2O5 होल ट्वाइस इनटू Mg। ओके, तो यहां पर इसका जो फॉर्मूला होगा ये हो जाएगा
mg कितने हो जाएंगे यहाँ पर mg, तो देखो चार्ज हमारे पास ये है 2 यूनिट, तो ये हो जाएगा चार्ज, हो जाएगा mg2SiO2। ओके, ऐसे ही ये है क्योलिन, तो इस तरह के चार्जेस वाली यूनिट होगी। Si2O5 N2N, तो N हो गया 2, ओके, ये हो गया 2, तो हो गया 4 को सैचुरेट करना है तो हमें चाहिए है 4+, ओके, इस तरह से। तो ये है इनके एग्जांपल्स। अभी मैं डायग्राम से बना के बताता हूँ। फिर होता है 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल में हर एक जो SiO4 का जो ऑक्सीजन है टेट्राहाइड्रॉन का, वो चारों ऑक्सीजन शेयर्ड होंगे बच्चों, ठीक है। ऑल 4 ऑक्सीजन of each tetrahedra shared with adjacent SiO4 unit। और जो इसका फॉर्मूला आएगा चार्जलेस हो जाएगा SiO2। इसके एग्जांपल हैं क्वार्ट्ज, ट्राइडेमाइड, क्रस्टोवैलाइट, फेल्डस्पार, जियोलाइट, अल्ट्रामेरीन, ये सब सिलिकेट या सिलिका, इसका सीधा है ये क्या है सिलिका, तो ये है सिलिका के डिफरेंट टाइप्स। अब देखो मैं आपको इनके स्ट्रक्चर बताता हूँ। 3 डायमेंशनल को छोड़कर बाकी साइक्लिक और जो सीट है वो कैसे बने होते हैं, ओके, उनका हम आपको स्ट्रक्चर बताते हैं इस तरह से। तो देखो यहाँ पर अगर आप आ जाएं तो ये है इस तरह से बनाने। पहले तो आप एक यून ऐसा और एक यहाँ और एक यहाँ, यहाँ पर एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन एक कॉर्नर में यहाँ पर रहेगा, एक ऑक्सीजन यहाँ रहेगा, एक ऑक्सीजन यहाँ रहेगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ओके। ये इस तरह से यूनिट 3 जुड़ी हुई है, ये है। और बड़ा बना सकते हैं, तो आप देख रहे हैं कि ये 3 यूनिट का बना हुआ था, तो इसके कॉर्नर्स एक दूसरे से टच में आ गए कि ये एक कॉर्नर और एक कॉर्नर, तो 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस, यहाँ पर इस तरह से इनमें सेंटर में सिलिकॉन होगा, ये है। तो ये कहलाता है क्या बच्चों, साइकिल सिलिकेट। अब आप चाहें तो और बड़ा साइकिल बना सकते हैं, 4 यूनिट का लेके 5 यूनिट का, इस तरह से। अब दूसरा होता है सीट सिलिकेट। तो देखो इस तरह से होगा, वो एक यूनिट ऐसे बनाए, एक नीचे बनाए, एक ऊपर बनाए, ऐसे, ओके। दूसरा यहां से ले लें, ऐसे ले लें आप, ये यूनिट ऐसे जाएगी, ये हो गई। फिर आगे जाए ऐसे, तो यहां पर ओके, तो यहां से आप इतना ही समझा रहे हैं। और बढ़ाना है तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से बढ़ा सकते हैं, ओके। ये अब आपको एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे जहां जहां क्रॉस कर रहे हैं वहां पर ऑक्सीजन बना, ओके। यही चलता रहेगा आगे इस तरह से। यहाँ पर ये ऐसे जोड़ दें, ये एक ऑक्सीजन यहाँ, एक यहाँ, बाकी यहाँ पर एक ऑक्सीजन लगा दें, एक यहाँ, तो बीच में सेंटर में हम जानते हैं कि ये इधर आ जाएगा, ऐसे यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, ये यहाँ ऐसे आएगा, यहाँ पर ये ऐसे आएगा, ये यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, ओके। यहाँ पर भी ऐसे ही ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर इस तरह से फिट कर दें। और अगर आपको यहाँ तक पूरा बनाना है तो यहाँ लगा दें, ऐसे चलता जाएगा। तो निगेटिव चार्ज केवल यहाँ पर रह जाएगा, या यहाँ पर भी ऊपर जुड़ी होंगी सीट, तो ये सेंटर में जो है इन ऑक्सीजन में चार्ज रहेगा इस तरह से। इसी तरह से यहाँ आगे यूनिट जुड़ती जाएगी बच्चों, इनमें कोई चार्ज नहीं रहेगा, सॉरी, यहाँ इसी तरह से। तो यहाँ हर एक ऑक्सीजन में एक चार्ज बच रहा है इस तरह से। तो ये जब 3 ऑक्सीजन आप देख रहे हैं क्या हो रहे हैं, शेयर्ड हो रहे हैं, तो इस तरह का एक 2 डायमेंशनल सीट स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये है सीट, ठीक है, सिलिकेट। और जो टेट्राहाइड्रल, जब ये जो 3 डायमेंशनल है, तो ये जो ऑक्सीजन बचा, तो इस सीट के आगे दूसरी सीट जुड़ जाएगी और ऐसे क्या बन जाएगा, एक 3 डायमेंशनल सिलिकेट बन जाएगा जिसमें सिलिका आती है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके सिलिकेट्स के, तो आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, ये जो मैंने आपको सिलिकेट्स बताए हैं उनमें ऑक्सीजन और सिलिकॉन किसमें कितने हैं इस तरह से याद रखना है। P मतलब हो गया पायरोसिलिकेट, O मतलब ऑर्थोसिलिकेट, S मतलब शीट सिलिकेट, T मतलब टैक्टो, टैक्टो मतलब ये 3D भी होता है, ठीक है, 3 डायमेंशनल।
आर रिंग सिलिकेट और सी चेन सिलिकेट। आपने देखा था पायरो में जो 2 थे ऑक्सीजन सिलिकॉन, तो ऑक्सीजन थे 6 माइनस। ऑर्थो सिलिकेट में सिलिकॉन 1 ऑक्सीजन 4, तो ये था 4 शीट सिलिकेट में ये फॉर्मूला था Si 2 थे तो ऑक्सीजन 5 था N 2N-। टैक्टो में तो SiO2 है, न्यूट्रल है, 1 सल्फर 1 सिलिकॉन तो 2 ऑक्सीजन। रिंग और चेन का एक ही फॉर्मूला है, Si1 तो ऑक्सीजन 3 N तो यहां पर 2N-। ओके, इस तरह से ये याद रखना है, पोस्टर सी। ओके, पोस्टर सी इस तरह से याद करना है और ये इनके फॉर्मूले, तो यही इंपॉर्टेंट मैं बता दूं सबसे पहले। आपको इसके क्वेश्चन आ जाते हैं कि इनमें शीट सिलिकेट का जनरल फॉर्मूला क्या है या एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, तो ये याद रखना है। ओके, तो इसको नोट करो। अब देखो बच्चों, मैं कुछ इंपॉर्टेंट गैसियस फ्यूल्स बता दूं जिनमें कार्बन होता है। एक तो होती है वाटर गैस, CO और H2 का मिक्सचर, ये हम पढ़ते आ रहे हैं। प्रोड्यूसर गैस CO और N2 35 और 65% में मिली होती है। कोल गैस, जो कोक होता है, कोल होता है, कोल को जब हीट किया जाता है, ध्यान रखें कि जब हम क्या करते हैं, कोल को जब हीट करते हैं, ठीक है, इनर्ट एटमॉस्फेयर में, तो बनता है कोक प्लस कोल गैस। जो उसमें गैसियस सब्सटेंस होते हैं कोल में, वो बाहर आ जाते हैं, तो वो कहलाती है कोल गैस। इसमें हाइड्रोजन होता है 56%, CH4 22.8%, CO 10. ये बाकी इस तरह से गैसेस होती हैं। ये भी एक अच्छा फ्यूल है, ये भी फ्यूल है, ये भी फ्यूल है। इसका सबसे ज्यादा यूज होता है मिथाइल अल्कोहल के प्रोडक्शन में। फिर आती है नेचुरल गैस, जिसमें CH4 होता है 85%, C2H6 9%, बाकी ये गैसेस हैं। अब ध्यान रखें कि नेचुरल गैस को जब लिक्विफाइड कर दिया जाता है तो यही बन जाती है CNG, लिक्विफाइड, ठीक है, नेचुरल गैस। ओके, इसका भी यूज होता है हाउस होल्ड डोमेस्टिक में, ठीक है, हाउस होल्ड फ्यूल में। इसके अलावा CNG जो है, हम देखते हैं CNG एक मोटर वाहन में यूज होता है। CNG LPG से एक अच्छा फ्यूल है, किसके लिए आप देखोगे, व्हीकल्स के लिए, क्योंकि CNG बहुत ही हल्की गैस है और अगर ये रिस जाए इंजन में तो ये एस्केप हो जाती है, इंजन से बाहर हो जाती है। बट LPG अगर क्या हो जाए, एस्केप हो जाए, तो वही इंजन में कलेक्ट रहती है हैवी होने के कारण, और ऐसे में आग लगने का डर ज्यादा होता है। इसीलिए CNG ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फेवरेबल है किसके लिए, व्हीकल्स के लिए। नेचुरल गैस LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, जो कि ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिक्सचर होता है। इसके अलावा गोबर गैस है, जिसे हम बायोगैस कहते हैं, इसमें मेनली तो मीथेन होती है, बाकी ये अदर गैसेस होती हैं। और ये किससे बनती हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ बायो वेस्ट, जो बायो वेस्ट होता है उसके डिकम्पोजिशन से, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन से बनती है। तो ये है कुछ फ्यूल जो कि गैसियस फॉर्म में होते हैं। सॉलिड फॉर्म में कोल, चारकोल, कोक, ये जो है सॉलिड फ्यूल्स हैं। कोल के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं, तो इसको नोट कर लीजिए। अब देखो बच्चों, लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता दूं। जैसे पहला है प्लम्बो सॉल्वेंसी, ये कहलाता है डिसोल्यूशन ऑफ लेड इन वाटर कंटेनिंग एयर प्लस ऑक्सीजन फॉर्मिंग PbOH होल ट्वाइस। समझे बच्चों कि जब ऐसा वाटर जिसमें एयर हो और ऑक्सीजन, अगर उसमें लेड डिसॉल्व हो के PbOH होल ट्वाइस बनाता है, तो इसको बोला जाता है प्लम्बो सॉल्वेंसी। Pb प्लस O2 प्लस H2 तो बनता है PbOH होल ट्वाइस। ये आयोनाइज्ड होकर Pb2 प्लस आयन देता है, जो बहुत ही अधिक पॉइजनस होते हैं, बहुत अधिक जहरीले होते हैं। यही रीजन है कि लेड पाइप का यूज अब किसके लिए नहीं होता, वाटर सप्लाई में। समझ गए ना, क्योंकि प्लम्बो सॉल्वेंसी होने लगती है। ये जो प्लम्बो सॉल्वेंसी है इंक्रीज होती है किससे, अमोनियम सॉल्ट से। अगर अमोनियम सॉल्ट मिला दिया जाए वाटर में तो और ज्यादा प्लम्बो सॉल्वेंसी होगी, और डिक्रीज होती है सल्फेट और फॉस्फेट सॉल्ट से। क्यों, क्योंकि लेड सल्फेट हो या लेड फॉस्फेट है, ये वाटर इनसॉल्युबल होता है, तो ये कहलाती है प्लम्बो सॉल्वेंसी। फिर दूसरा है इचिंग ऑफ ग्लास। तो देखो बच्चों, जो ग्लास है, कांच है, ये केवल एक ही एसिड से रिएक्शन करता है और वो है HF। क्यों, क्योंकि HF जब सिलिका से रिएक्शन करता है तो बनाता है SiF4 और H2। बाकी कोई भी एसिड कांच से रिएक्शन नहीं करता। तो जब किसी भी कांच में कोई डिजाइन बनानी हो
और उसको डिजाइन को परमानेंट करना हो कांच में, तो इसे बोला जाता है इचिंग ऑफ ग्लास। समझ गए बच्चों कि कांच में किसी डिजाइन को परमानेंट बनाना हो इचिंग करके, खरोंच के, तो इसके लिए जो मेथड यूज होती है वही है इचिंग ऑफ ग्लास। इसके लिए यूज होता है HF। समझ गए बच्चों कि HF के द्वारा कांच की सरफेस पर एक डिजाइन बनाना ही क्या कहलाता है, इचिंग ऑफ ग्लास। तो ग्लास जो होता है इज अट्रैक्टेड बाय ओनली HF, दिस प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर इचिंग ऑफ ग्लास। इस तरह से ये है कांच, ठीक है, ग्लास है, ये ग्लास में रेत होती है, HF से रिएक्शन हुई ये बन जाता है। जिस कांच में इचिंग करनी हो, डिजाइन बनानी हो, पहले उसमें एक मोम की पतली लेयर बनाई जाती है, उसके ऊपर डिजाइन बनाई जाती है और डिजाइन के ऊपर मिला दिया जाता है क्या, HF। जहां जहां डिजाइन बनी होगी HF, वहां कांच से रिएक्शन कर लेगा और डिजाइन एक परमानेंट कांच में क्या हो जाती है बच्चों, बन जाती है। इसी को बोलते हैं इचिंग ऑफ ग्लास। समझ गए ना, कांच की सतह पर मोम लगाया, डिजाइन बनाई और फिर मिला दिया HF। जैसे ही HF डिजाइन वाले पार्ट में आएगा कांच के कांटेक्ट में, वहां पर वो डिजाइन को परमानेंट फिक्स कर देता है। फिर आता है एनीलिंग। एनीलिंग का मतलब है कि जहां कांच के जो आर्टिकल्स बनते हैं भट्टी से बाहर आते हैं, तो उनको एकदम ठंडा नहीं किया जाता, उनको धीरे धीरे 2 या 3 दिन तक ठंडा किया जाता है। इसी को बोला जाता है क्या बच्चों, एनीलिंग। द आर्टिकल्स ऑफ ग्लास कूल्ड ग्रेजुअली ड्यूरिंग पासेज थ्रू द टनल, ठीक है, इन सेवरल डेज। कई दिनों तक ऐसा किया जाता है, इसी को बोलते हैं ताप अनुशीतन। समझ गए बच्चों, कांच के जो बर्तन होते हैं जब भट्टी से निकलते हैं तो एक टनल में धीरे धीरे ठंडे किए जाते हैं, उसको बोलते हैं एनीलिंग। अगर कांच को एकदम ठंडा कर दिया जाए तो चटक जाएगा, क्योंकि वह बाहर की सरफेस तो ठंडी हो जाएगी, अंदर वो गर्म रहेगी, ऐसे में चटक जाता है कांच, इसे बोलते हैं एनीलिंग। फिर एक होता है वाटर ग्लास। तो सोडियम सिलिकेट को क्या बोला जाता है बच्चों, वाटर ग्लास। ये वाटर सोल्यूबल होता है, मतलब ये है ऐसा कांच जो पानी में घुल जाता है। ओके। फिर आता है विट्रोसिल। विट्रोसिल एक क्वार्ट्ज ग्लास है, क्वार्ट्ज ग्लास है, यूज फॉर द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में विट्रोसिल कांच का यूज होता है, जो कि लैब में यूज होते हैं। कैसलबुर। कैसलबुर एक मिट्टी है जो कि बहुत ही माइन्यूट प्लांट्स जिनको बोलते हैं डाइटम्स, इनसे बनता है। ये हाईली पोरस होता है और इसका यूज होता है डायनामाइट बनाने में। डायनामाइट जो होता है उसमें जो ऑयल होता है नाइट्रोग्लिसरीन, उसको एब्जॉर्ब करता है पोरस होने के कारण, तो इसको बोलते हैं कैसलबुर। कैसलबुर एक मिट्टी है बच्चों जो कि किससे बनती है, हाइड्रेटेड सिलिका है, जो कि बहुत ही माइन्यूट प्लांट्स डाइटम्स से बनती है और इसका यूज होता है डायनामाइट में, जो नाइट्रोग्लिसरीन है उसको एब्जॉर्ब करने में। अब आता है कुछ कंपाउंड्स के नेम बता दूं। लिथार्ज, PbO, जब रेड कलर का होता है तो इसे लिथार्ज बोलते हैं और जब ये येलो कलर का होता है तो इसे मेसिकॉट बोलते हैं। ओके। बटर ऑफ टिन, SnCl4 5H2O, ठीक है, व्हाइट लेड, PbCO3 PbOH होल ट्वाइस, सिंदूर, Pb3O4। ओके। क्रुक्स ग्लास यूज्ड इन द UV फिल्टर ग्लास। जो क्रुक्स ग्लास है वो यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए यूज होता है। वैसे ही एक होती है सेमी वाटर गैस। वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस को मिला दो तो सेमी वाटर गैस बनती है। और कार्बोरेटेड गैस, ये मिक्सचर होती है CO 23% प्लस H2 38%, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये होते हैं 30% और CO2 2% एंड 5%। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो फोर्थ ए से रिलेटेड थे, मैंने इन सबको डिस्कस कर दिया। तो इस तरह से हमारा कार्बन ग्रुप कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे नाइट्रोजन ग्रुप। मैं जितना आपको ग्रुप वाइज बता रहा हूं बच्चों, केवल इतना ही आप तैयार कर लो, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है पी ब्लॉक में। इसी से आपका नीट, जेई मेंस और जो अदर कंपटीशन है उसमें ये कंप्लीट कर देगा आपके क्वेश्चंस को। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब लेंगे हम नाइट्रोजन ग्रुप, तो अब तो मिलते हैं। ओके, नमस्कार, थैंक यू।